हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपको स्मूथ सिनेमैटिक ट्रांजिशंस के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप अपनी इस ट्रांजिशंस को अपनी वीडियोस में यूज करके अपनी वीडियोस को मोर इनहेंसिंग और सिनेमैटिक और स्मूथ लुक दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्पीड ड्राइविंग। स्पीड ड्राइविंग बेसिकली हम डील कर रहे होते हैं, हम स्पेसिफिक एरिया की जहाँ पे आप ट्रांजिशन बना रहे होते हैं उस पॉइंट पे हम क्लिप की स्पीड को एक स्पीड अप कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिए तो मैंने अपनी टाइमलाइन में 2 क्लिप्स इंपोर्ट कर ली हुई है। मैं अपनी फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे नेक्स्ट शो होगा, मैं नेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूंगी। तो इसी तरह हम सेकंड क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे भी नेक्स्ट कर देंगे। ओके, अब हम अपने टाइम इंडिकेटर को क्लिप की स्टार्ट में लेके जाएंगे और यहाँ पे आपको छोटा सा एफएक्स शो हो रहा होगा फर्स्ट क्लिप पे। आपने इस पे राइट क्लिक करना है, टाइमली मैपिंग, और यहाँ पे आपको स्पीड शो हो रही है, आपने इसे सिलेक्ट कर दिया है सिंपली। तो अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपके पास स्पीड की लाइन शो होने लग गई है। सेम इसी तरह आपने सेकंड क्लिप के साथ करना है, वहाँ पे भी टाइमली मैपिंग और स्पीड कर देनी है। तो बस यहाँ पे स्पीड की लाइन शो हो रही होगी। आप स्पीड की लाइन को जितना ऊपर की तरफ करेंगे आपकी क्लिप उतनी ही स्पीड अप होगी, लेकिन हमें ओवरऑल क्लिप को स्पीड अप नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस एरिया से स्पीड अप करना चाहती हूँ उससे आगे क्लिप को स्पीड अप हो। जैसे मैंने टाइम इंडिकेटर को उस पॉइंट पे लेके जाना है जिस पॉइंट में मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट से आगे मेरे जितना क्लिप है वो स्पीड अप हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं बजाय इस ओवरऑल क्लिप को स्पीड अप करूँ, मैं जाऊँगी यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल टैब पे। अगर ये आपको इस साइड में या इस साइड पे नहीं शो हो रहा तो आपने सिंपली विंडोज पे जाना है और यहाँ से आपने इफेक्ट कंट्रोल टैब को चेक कर लेना है, तो आपको बस शो होने लगा। यहाँ से आपने सिंपली इसे ड्रैग डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको बस शो हो रहा होगा टाइमली मैपिंग के अंडर स्पीड के आगे आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम ऑन कर देना है। अब यहाँ से जब आप इस लाइन को ऊपर की तरफ करेंगे तो की फ्रेम के बाद जितना क्लिप आ रहा होगा उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, पहले वाली क्लिप की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखेंगे तो आपने देखे कि जो की फ्रेम के बाद वाला एरिया है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, उससे पहले वाले क्लिप की स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही। ऐसे थोड़ी सी और इंक्रीज कर देती हूँ, राउंड अबाउट अप टू 700। ओके, मैंने इसे 700 राउंड अबाउट और इंक्रीज कर दी और रिमेनिंग इसे डिलीट करके रिमेनिंग क्लिप को भी मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। अब आप सेकंड वाली क्लिप को देखेंगे। सेकंड वाली क्लिप में आप जिस पॉइंट पर चाहते हैं कि आपकी आगे से स्पीड इंक्रीज हो उस पॉइंट में आपने अपने टाइम इंडिकेटर को रखना है। फर्स्ट में चाहती हूँ कि इस पॉइंट तक मेरी स्पीड इंक्रीज हो, मैंने सेम उसी तरह क्लिप को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट कंट्रोल टैब पर जाना है, यहाँ से ड्रैग डाउन करना है। तो यहाँ पे टाइम मैपिंग के अंदर आपको स्पीड फ्रेम आपने इसका की फ्रेम ऑन कर देना है और बिल्कुल उसी तरह ही की फ्रेम से पहले वाले जो लाइन का एरिया आपने इसे सिंपली ड्रैग अप करना है। तो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है। मैं इसकी भी स्पीड अप टू 700 इंक्रीज करूंगी। अब मैंने अपनी ट्रांजिशन को मोर स्मूथ बनाना है तो उसके लिए भी क्या करूंगी, फर्स्ट क्लिप पे जहाँ पे मैंने की फ्रेम अप्लाई किया था मैं सिंपली इसे ड्रैग डाउन करूंगी इस तरह। अब अगर आप देखिए तो इसने इसमें एक स्मूथनेस से लिया है, एक स्मूथनेस से होते हुए इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। सेम इसी तरह ये वाला प्रोसेस मैं अपनी सेकंड वाली क्लिप के साथ करूंगी, मैं इसमें भी थोड़ी सी स्मूथनेस ऐड कर दूंगी। अब हमारी फर्स्ट वाली क्लिप से ट्रांजिशन हमारी स्टार्ट हो तो वो एक स्मूथेस्ट वे से स्टार्ट हो और जब दूसरी वाली क्लिप में आके हमारी ट्रांजिशन एंड हो तब भी वो एक स्मूथेस्ट वे से ही एंड हो। सेकेंड वन है हमारे पास मास्किंग। मास्किंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 क्लिप्स अपने टाइमलाइन में इंपोर्ट कर ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस क्लिप को नेक्स्ट कर देंगे जिस क्लिप पे हमने मास्किंग करनी है। मैं इस क्लिप फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट कर दूंगी और मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगी। ओके, देन उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल टैब पे। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ओपेसिटी के अंदर आपको बस ये पेन टूल शो हो रहा होगा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टाइम इंडिकेटर को आपने उस पॉइंट पर लेके जाना है जिस पॉइंट पर आपने मास्किंग करनी है। ये मेरे पास एक सीन है, एक व्यू है एक एरिया का और यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें तो एक विंडो है। अब मैंने इस विंडो के थ्रू मास्किंग करनी है। जहाँ पे मेरे पास ये विंडो स्टार्ट हो रही है, विंडो का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो ये आपके पास जाली सी नजर आ रही है, ये वाला एरिया जहाँ से स्टार्ट हो रही है सबसे पहले मैं वहां से मास्किंग स्टार्ट करूंगी। मैं इसे थोड़ा सा फ्रेम्स बैकवर्ड लेके जाती हूँ। अब अगर आप देखिए इस पॉइंट में मेरे पास कोई जाली नहीं नजर आ रही, इस पॉइंट में मेरे पास थोड़ी सी जाली नजर आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे फिर से 10% कर दूंगी ताकि मैं फुल एरिया नजर आ जाए। तो बाद यहाँ से ओपेसिटी से मैं पेन टूल सेलेक्ट करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ से इसके राउंड अबाउट मास्किंग अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे आपके मास्क की डिटेल शो हो जाएंगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मास्क को इन्वर्ट कर दूंगी क्योंकि मुझे ये वाला एरिया ब्लैक में चाहिए, मुझे ये वाला एरिया ब्लैक में नहीं चाहिए क्योंकि ये जो एरिया ब्लैक हो रहा है जिस पर मास्क अप्लाई होगा उसके पीछे मेरी सेकंड क्लिप शो होगी और मैं इसका मास्क वाला 10 और ओपेसिटी 100 ही रहने दूंगी। उसके बाद फिर मैं 1 फ्रेम फॉरवर्ड जाऊंगी। यहाँ पे साथ साथ एक और काम भी आपने करना है, आपने यहाँ से इसका मास्क पाथ ऑन कर देना है। फिर हम 1 फ्रेम फॉरवर्ड जाएंगे और उसी तरह ही आपने एडजस्ट करते जाना है।
हमने ओवरऑल अपनी स्किन पे मास्किंग अप्लाई कर दी है जब तक हमारी स्किन ब्लैक हो गई है उस पॉइंट तक। जिस पॉइंट पे हमने मास्किंग अप्लाई करना स्टार्ट की थी इस पॉइंट से आपने इससे 1 फ्रेम बैकवर्ड आना है। इस पॉइंट पे आपने अपने मास्क को सिलेक्ट करना और इसे स्क्रीन से बाहर कर देंगे। जिस पॉइंट पे हमारी ट्रांजिशन स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट पे लेके जाऊंगी लाइक दैट दिस वन, और अब मैं इस क्लिप को सिंपली ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाऊंगी, और जो हमारी सेकंड क्लिप है मैं इसे सिंपली ड्रैग करके नीचे ले आऊंगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेम ब्लॉकिंग। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 डिफरेंट क्लिप टाइमलाइन में इंपोर्ट कर ली हुई है। बहुत क्लिप्स है उनकी अगर आप देखिए तो एडिटिंग एज ए डार्क कलर में होगी, मतलब आपने ऐसी क्लिप चूज करनी जिनकी एंडिंग और स्टार्टिंग डार्क कलर। फिर उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल टैब पे और यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी चेंज कर देनी है। ओपेसिटी किस तरह चेंज करनी है, यहाँ से ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओपेसिटी शो हो रही है। आपने इस पॉइंट पे आके जिस पॉइंट पे आप चाहते हैं आपने इस पॉइंट पे आके आपने इसकी यहाँ पे ओपेसिटी टाइम फ्रेम ऑन कर देना और की फ्रेम अप्लाई करनी है, और जहाँ पे आपकी क्लिप एंड हो रही है आपने उस पॉइंट पे अपने ओपेसिटी की वैल्यू 0 कर देनी है। आपने अपनी इस वाली क्लिप को ड्रैग अप कर देना है और जहाँ से आपने अपनी ट्रांजिशन स्टार्ट की थी इस पॉइंट से आपने ये नीचे वाली की फ्रेम को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आपने बहुत क्लिप्स को आपने सेलेक्ट करना है और ये सीक्वेंस से आपने सिंपली रेंडर वर्क एरिया पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है विप ट्रांजिशन। विप ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए मैंने 2 डिफरेंट क्लिप्स जो कि एक सेम डायरेक्शन में आई थी मैंने वो अपने टाइमलाइन में इंपोर्ट कर ली हुई। तो इसे हम इस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे उस पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे जिस पॉइंट पे ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगी। इस पॉइंट पे ये जाना स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट पे हम इसे कट कर देंगे और साथ से हम इसे अपने क्लिप के साथ अटैच भी कर लेंगे। यहाँ से हम इसे इस पॉइंट पे लेके जाएंगे और इसी पॉइंट से नीचे से ये ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे और इस क्लिप को भी हम यहाँ तक कट कर देते हैं।